मुकदमे से बचने के लिए पहले कराया निकाह, दहेज ना मिलने पर बेटे और बहू को निकाला घर से। जनपद बरेली के थाना किला क्षेत्र के बागरगंज निवासी शाहवेज पुत्र इशाक ने शिफा पुत्री तस्लीम घर से भागकर गोरखपुर चले गए थे। शिफा के परिजनों द्वारा पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शाहवेज की मां हसीना बानो ने शाहवेज और शिफा को किला बुलाकर दरगाह आला हजरत पर निकाह तो करा दिया, परंतु शिफा को दिल से बहू स्वीकार नहीं किया। यह पूरा मामला थाना किले पुलिस के संज्ञान में भी है, क्योंकि शाहवेज और शिफा को किला थाना पुलिस की मौजूदगी में एक समझौते के तहत हसीना बानो घर तो ले गई, परंतु दहेज न मिलने की वजह से शिफा को घर में परेशान किया जाने लगा। इस दौरान शिफा को हसीना बानो और उनके परिवार के लोग लगातार उत्पीड़न करने लगे। हद उस वक्त हो गई जब शिफा को उसके जेठ शादाब ने गलत नियत से छेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत शिफा ने अपने पति, सास व परिवार के लोगों से की। तब हसीना बानो ने शिफा और उसके पति शाहवेज को मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिस पर दोनों पति पत्नी ने 5 अक्टूबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए अपने साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। परंतु अब तक किला पुलिस द्वारा मामले में कोई संज्ञान न लिए जाने पर आज एक बार फिर शिफा ने थाना किला पहुंचकर जानकारी करने पर मालूम हुआ कि मामला बागरगंज चौकी इंचार्ज को दे दिया है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने पीड़ित शिफा की सास हसीना बानो से उनका पक्ष जानना चाहा, तब हसीना बानो ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता शिफा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिफा है। क्या मामला है, आज थाना किला क्यों आए आप? मेरी लव मैरिज शादी हुई थी, तो गोरखपुर गए थे हम लोग। पहले इनकी अम्मी ने कहा, फ़ोन करा था वहाँ पे कि तुम लोग आ जाओ। पहले तो उन लोगों ने मना करा कि नहीं करवाएंगे, फिर वो बोलें कि आ जाओ कि हम रखेंगे तुम्हें, हम तुम्हारा निकाह करवाएंगे, 3 मकान है, कहीं भी रख देंगे तुम्हें। फिर 1-1.5 महीने उन्होंने ठीक रखा, फिर थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई करने लगी वो कि लाई क्या, खाली हाथ आई है तू। 2 लाख रुपए की मांग करी उन लोगों ने। फिर मेरे जेठ ने हरकत करी, जब सब लोग गए हुए थे दूसरे घर पे तो उन्होंने हरकत करी, मुझे टच करा। कहाँ पर हुआ था? आला हजरत की दरगाह पे। उस निकाह में कौन कौन शामिल हुए थे? इनकी अम्मी थी शाजिब की, मेरे शौहर की। अच्छा, और 2 गवाह थे। गवाह कौन कौन थे? एक का नाम मुन्ना था और एक का नाम तस्लीम था शायद। अच्छा, 2 गवाह थे। उनकी मौजूदगी में, आपकी सास की मौजूदगी में आपका जी, उनका अंगूठा लगा हुआ है। अंगूठा लगाया, तो निकाह के बाद फिर वो आपको घर लेकर आई होंगी? जी। ठीक, घर पे कितने समय रही आप? 1-1.5 महीने ठीक रखा उन्होंने। अच्छा। फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लगी कि खा लिया आता है ये, तू लाई क्या है। फिर यही खाने के पीछे इन लोगों ने छुपा छुपा के रखा कि कोई घर वाला ना देख ले। फिर दहेज की मांग करने लगी कि 2 लाख रुपए ला तो रखेंगे तुझे घर में। आपको छुपा के क्यों रखते थे लोगों से वो? रिश्तेदारों को पता ना चले कि निकाह हो गया है। उसकी क्या वजह थी कि रिश्तेदारों को पता ना चले? ऐसे ही कि रिश्तेदारों को पता ना चले कि हमने निकाह करवा लिया है, हम ले आए हैं, घर में रह रही है। अच्छा, आपके जेठ ने जब आपके साथ हरकत करी तो आपने अपने शौहर से कुछ कहा? जी, मैंने कहा तो उन्होंने घर पे कहा अपनी अम्मी से। हाँ। तो फिर लड़ाई, उन्होंने मारा कि कहने लगी घर की बात है कि यहीं दबा दो। अच्छा। तो फिर इज्जत की खातिर वो वहीं दबा दी बात। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर दूसरा कि जब ये खाना खा रहे थे सब लोग, तो ये वॉशरूम पे हाथ धोने गए, तो फिर इन्होंने कोनी मारी। फिर मैंने कहा अपने शौहर से, तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने मार पीट के बाहर निकाल दिया। आपको और शौहर को दोनों जी। को बाहर निकाल दिया? जी। अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब हम इधर उधर रह रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। कभी इस मामले में आपने पुलिस में कोई शिकायत की? जी, मैंने कप्तान सर का एप्लीकेशन दी है और किला थाने में भी। किला थाने में कप्तान सर के यहाँ एप्लीकेशन? जी। उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर आपकी सास अगर आपको घर पे नहीं रखती, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? रखिए, वो मुकदमा करना है उनके ऊपर। क्या उनके कितने मकान हैं? 3 मकान हैं उनके, 2 तो, एक तो प्लॉट है, 2 घर हैं। अच्छा, एक प्लाट है, 2 घर हैं। जी। दोनों घरों में लोग रहते हैं? जी। आप कौन से घर में रहती थी? मैं तो बाग, जब पूरी फैमिली रहती है उस घर में रहती अच्छा, थी। उनके साथ 2 रहती सिस्टर इनकी दूसरे घर में रहती हैं। अच्छा, तो आप पुलिस से आप क्या चाहती हैं? कार्रवाई करें, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। क्या आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं? नहीं। नहीं। आप उनसे मिलते हैं? नहीं। कभी मिली अपनी माँ से या बाप से? नहीं। नहीं। नहीं मिली।
क्या कहते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अब हमसे कोई मतलब नहीं है, तो चली गई। अच्छा, आप आज स्थिति आपकी ये है जी। कि आपका परिवार भी छूट गया, ससुराल वालों ने जी। भी निकाल दिया आपको घर से। अब आप थाना किला पुलिस से क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि कार्रवाई करें और मुझे घर में रखवाएं, और मैं दर बदर भटक रही हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवा आत्महत्या का।